हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई प्रॉफिट लॉस के एक धमाकेदार सेशन के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अर्थमेटिक के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से है प्रॉफिट लॉस। पिछली क्लास में हम आसान से क्वेश्चन किए थे, 14 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। 15 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। शुरुआत के क्वेश्चन बहुत सिंपल से आसान से। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे मेरे को तुरंत इनका साथ साथ आंसर बताते रहेंगे। तो आखिरी आपकी स्क्रीन पे जो पहला ही क्वेश्चन दिए, इसको अच्छे से रीड कीजिए और मेरे को बताइए क्या आंसर आएगा। आपके पास इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लिए ओनली 20 सेकंड का टाइम है। देखो, जो ऐसा जब भी क्वेश्चन है, कई बार अपने को क्या होता है, प्रॉफिट लॉस रुपीज में नहीं देता। 5 वस्तु बेची, एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हैं, एक वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हैं, 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। अगर ऐसा कुछ भी दे रखा है इस क्वेश्चन को, देखो जो एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पे 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य, ये इस चीज पे गौर फरमाइए। जो 5 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ, अगर आपको बिक्री मूल्य के बराबर लाभ दे रखा तो आपको यहां पे बिक्री मूल्य ही मानना है। हम ये मान लेते हैं 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा वह सेल करता है कितने रुपए में? 1 रुपए में। ये हमने मान लिया। जो आपको यहां पे दे रखा बिक्री मूल्य था, आप बिक्री मूल्य मान लोगे। 1 मीटर वह सेल करता है 1 रुपए में, तो इसने कितने मीटर कपड़ा बेचा? 25। तो 25 मीटर कपड़ा वो सेल करेगा 25 रुपए में। 25 मीटर वो कपड़ा सेल करेगा कितने रुपए में? 25 रुपए में। उसको 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ है। लाभ कितना है? 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ है। तो एक का बिक्री मूल्य 1 लिया तो 5 मीटर का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? 5। ये उसका प्रॉफिट है, ये उसका बिक्री मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। 25 में बेच के 5 रुपए कमा रहा है। 25 में बेच के 5 रुपए कमा रहा है तो वो खरीद के कितने मिला है? उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 20 रुपए। क्रय मूल्य कितना होगा? 20 रुपए। 25 में बेच रहा है, 5 कमा रहा है, तो खरीद के कितना मिला? 20 रुपए में। तो जो 5 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में निकालते तो हमेशा बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य। 5 का प्रॉफिट हुआ 20 पे, तो 5/20 1/4 और 1/4 कितना होता है? 25% प्रॉफिट। 1/4 कितना होता है? 25% प्रॉफिट। तो उसे लाभ प्रतिशत कितना? तो आंसर क्या लिखोगे? 25% प्रॉफिट। समझ में आया? जो सबको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसी कंसेप्ट पे जो आगे वाले 4-5 क्वेश्चन हम करने वाले। अब किसी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपको मेन फोकस किस पे रखना है? यहां पे जो चीज दे रखी, यदि आपको यहां लिखा भी क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहे तो आपको क्रय मूल्य मान लेना है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो आपको विक्रय मूल्य एज्यूम कर लेना है। जितनी वस्तु उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। विद इन 10 सेकंड का ये क्वेश्चन आपके लिए। जो करो तो सेकंड क्वेश्चन करो, सेम एग्जांपल हो। बेहतर वस्तुओं को बेचने पे एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आपकी मेन चीज यही है। जो हानि किस फॉर्मेट में दे रखी है? विक्रय मूल्य। तो आपको यहां पे विक्रय मूल्य मान लेना है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यदि 1 रुपया है तो दुकानदार ने कितनी वस्तु बेची? 72। तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 72 रुपए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 72 रुपये।
अब यहां लिखा 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपए। मतलब ये 9 रुपए हानि है, 9 रुपए हानि है। अब 72 में बेच के 9 रुपए वो हानि हो रही है, तो जो खरीद के कम में लाएगा या ज्यादा में लाएगा। 72 में बेच रहा है, 9 रुपए का घाटा हुआ, तो इसका मतलब वो खरीद के कितने में लाया था, 81 में। कितने में खरीद के लाया था, 81 में। तो 9 रुपए का उसको लॉस हुआ किस पे, 81 पे। इसको कट करो तो ये होगा 1/9, और 1/9 होता है 11 सही 1/9। कितना आंसर होता है, 11 सही 1/9। तो इस बिजनेस में उसका लॉस कितना, तो आंसर क्या लिखो, 11 सही 1/9। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सेम एग्जांपल है, उसी टाइप का वही फॉर्मेट। अब मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन है वो, विक्रय मूल्य। यहां देखो इसी चीज पे मेन बार मैं वापस का फोकस करवा रहा हूं, तो यही चीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। विक्रय मूल्य के फॉर्मेट में देखा तो आपको विक्रय मूल्य मानना है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया। कितनी वस्तु बेच रहा है, 72 वस्तु, तो 72 का विक्रय मूल्य 72 रुपया। प्रॉफिट दे रखा आपको 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, 9 का सेलिंग प्राइस 9 रुपए, ये आपके लिए प्रॉफिट है। 72 में बेच रहे हैं 9 रुपए प्रॉफिट, तो खरीद के हम कितने में लाए थे। अब प्रॉफिट हुआ तो क्रय मूल्य कम होता है, 72 माइनस 9 कितना, 63। हम इस वस्तु को कितने में खरीद के लाए, 63 में। जब भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में निकालते तो बटे में क्या आता है, क्रय मूल्य। 9 का प्रॉफिट हुआ 63 में, 1/7 गुणा में 100, 1/7 होता है 14 सही 2/7। कितना होता है, 14 सही 2/7। प्रॉफिट कितना, तो आंसर क्या लिखोगे, 14 सही 2/7। करो से जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। यहां पे देखो, जो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यहां क्रय मूल्य के बराबर देखा तो आपको क्रय मूल्य मान लेना। जो एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य हम ले लेते हैं 1 रुपया। कितनी वस्तु बेच रहा है, 72, तो 72 वस्तुओं का पहले क्रय मूल्य, 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 72 रुपए। 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 72 रुपए। लाभ कितना देर का, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 9 रुपए। ये आपके लिए लाभ दे रखा, प्रॉफिट दे रखा है। अब देखो तो ये आपके लिए क्या, क्रय मूल्य 72 रुपए, क्रय मूल्य 9 रुपए लाभ। क्योंकि यहां पे क्रय मूल्य, लाभ या हानि किस पे निकालते, क्रय मूल्य पे। तो 9 रुपए का लाभ हुआ 72 पे, 9/72 कट करोगे तो 1/8, 1/8 परसेंटेज में होता है 12.5%। कितना प्रॉफिट होगा, तो आंसर क्या है 12.5, यानी कि 12.5% उसका लाभ है। कितना लाभ है, 12.5%। अब देखो जो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है,
लाभ या हानि किस फॉर्मेट में दर्ज किए, क्रय मूल्य की फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, क्रय मूल्य। अब मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को इस टाइप के क्वेश्चन में आज के बाद एग्जाम में डाउट आएगा। 72 वस्तु बेचने पे एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने लिया 1 रुपया। एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना लिया, 1 रुपया। तो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 72 रुपया। हानि कितनी होगी, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो एक का क्रय मूल्य 1, तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 9 रुपये। तो 9 रुपये की हानि है। हानि या लाभ किस पे निकालते, क्रय मूल्य पे। तो 9 की हानि भी किस पे, 72 पे। 1/8, 1/8 कितना होता है, 12.5। कितना आंसर होता है, 12.5। हानि कितनी होगी, 12.5%। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक व्यक्ति को 2200 रुपए में बेचने पे 10% का लाभ होता है। यदि इसको 2600 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जो 10% लाभ होता है, कितना लाभ है उसका, 10%। 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/10। क्या लिखते हैं, 1/10। फ्रैक्शन के नीचे वाला पार्ट होता है जो हमारा क्रय मूल्य, ये हमारे लिए क्या, क्रय मूल्य। ये आपके लिए क्या, लाभ। यदि वह 10 में खरीद रहा तो एक लाभ कितने में बेच रहा है, 11 में। 11 पार्ट की वैल्यू 2200, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 दूनी 22। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000। तो ये इस वस्तु का क्रय मूल्य है। वह इसको कितने में खरीद के लाया, 2000 में। क्रय मूल्य कितना हो गया इसका, 2000। अब क्या लिखा, यदि वह 2600 में बेचे। यदि वह 2600 में बेचे यानी कि विक्रय मूल्य इसका क्या है, 2600। तो कितना लाभ कमाएगा वो, 2000 में खरीद के 2600 में बेच रहा है तो कितना लाभ कमा रहा है वो, 600 रुपए का। लाभ या हानि प्रतिशत में निकालते तो बटे में क्या लिखते, क्रय मूल्य। 600 का लाभ हुआ किस पे, 2000 पे। कितना प्रतिशत ये निकालना है, जो 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 60 को 2 से कट करो तो आंसर क्या आएगा, 30%। आंसर क्या आएगा, 30%। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए शॉपकीपर परचेज 510 एग एट ₹20 पर दर्जन। 20 रुपए में एक दर्जन मिल रहा है। 30 एग आर ब्रोकन इन द वे। 30 अंडे रास्ते में टूट जाते हैं। इन द ऑर्डर ही गेन 20%। वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो शेष एग को किस रेट में बेचेगा, शेष अंडों को किस रेट में। अब देखो तो उसने 20 रुपए पर दर्जन खरीदे, यानी कि वह 12 अंडे खरीद रहा है, 12 एग खरीद रहा है। कितने रुपए में, 20 रुपए में। 12 एग खरीद रहा है वो कितने रुपए में, 20 रुपए में। तो 510 एग कितने में खरीदेगा, जो 510 एग कितने में खरीदेगा, 20/12 गुणा में 510। 4 से इसको कट किया 5, 4 से इसको कट किया 3, 3 से इसको कट किया 17 3 51। तो कितने में खरीद के लाए, जो 850 रुपए में वो सामान खरीद के लाए। ये उसके लिए क्रय मूल्य है। कितने रुपए में वो अंडे खरीद के लाए, 850 रुपए में, 850। अब उसे 20% लाभ कमाना होगा। जब भी लाभ या हानि होती है वो क्रय मूल्य की होती है। किसकी होती है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना, 850। 850 का 20% निकाल दो। 850 का 20% होता है 1/5। 5 से इसको कट किया 170। 850 में खरीदा,
लाभ हुआ 170 का, कितना हुआ 170 का, तो कुल मिला के वो कितने में बेचेगा 1020 में। उसके बाद जितने भी अंडे वो बेचेगा 1020 में। अब जो 510 अंडे खरीदे जिसमें से 30 टूट गए, 510 में से 30 टूट गए तो उसके पास अंडे कितने बचे 480। अब वो 480 अंडे बेच रहा है, कितने रुपए में बेचेगा 1020 में। आपसे पूछा दर्जन के अकॉर्डिंग, अगर मैं इसको दर्जन में कन्वर्ट करूं तो एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है 12, इसको 12 से डिवाइड कर दिया तो अब उसके पास कितने दर्जन अंडे हैं 40 दर्जन। 40 दर्जन अंडे को बेचेगा वो 1020 में, तो एक का प्राइस क्या हो जाएगा एक दर्जन का बटे में 40, इस 0 से 0 2 से कट के 51/2, 51/2 होता है 25.5 रुपए। तो किस रेट में बेचेगा तो आंसर क्या आएगा 25.5 रुपए में। अब देखो तो जब भी लाभ हानि होगी वो टोटल क्रय मूल्य का होगा। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल बनाओ जल्दी से, कमेंट में आके जाके यस टाइप कीजिए, यस सर क्लियर। यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो 10% हानि है। मतलब मैंने शुरुआत वाली क्लास में आपको ये बताया था, क्रय मूल्य जब भी दे रखा है तो वो होता है 100%। क्रय मूल्य जब भी दे रखा है तो वो किसके बराबर है 100%। यदि आपको विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य होता है 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस में लॉस परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस में लॉस। 54 रुपए में बेचे तो 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि होती है तो कितने परसेंट की वैल्यू आपको पता है 90% की वैल्यू बराबर है 54 रुपए। यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता तो चावल का मूल्य दे 20% लाभ, तो किसकी वैल्यू चाहिए 120% की, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो गुणा में, जो दे रखा होता है वो बटे में। इस 0 से 0 9 से इसको कट किया 6 12 6 कितना होगा 72। तो 20% लाभ कमाएगा तो वो कितने रुपए में सेल करेगा तो आंसर क्या आएगा 72 रुपीज में। किस रेट में सेल करेगा तो आंसर क्या आएगा 72 रुपीज में। बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹200 वाली एक वस्तु को 10% हानि पे बेचा जाता है। यदि कीमत को 5% और कम कर दिया जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, गलती क्या होती है 10% यानी 5% यानी 10 और 5 15। कई बार बच्चे 15% इसका निकाल देते हैं। 200 का 15% 30 रुपये कम करके 170 टिक कर देते हैं, जो गलत हो जाएगा। अब 200 वाली चीज़ थी 10% हानि, 10% कितना हो गया 20 रुपये हानि, तो कितने में होगी 180। अब इसने 5% और प्राइस कम कर दिया, 5% इसका निकालना न कि 200 का, 5% होता है 9 रुपये, 9 रुपये कम कर दिया तो अब उसका प्राइस क्या होगा 171। तो कई बार बच्चे इसका गलत आंसर 170 टिक कर देते हैं। ये होता है जो सक्सेसिव, जब एक ही टर्म में बार बार चेंज कर रहे हो। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन किया उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगर कोई विक्रेता 69 रुपीज़ में तरबूज बेचता तो 8% का नुकसान होता है। यदि वह 16% लाभ कमाना चाहिए तो किस रेट में बेचेगा। अब देखो तो सीपी जब भी दे रखा हो, क्रय मूल्य जब भी दे रखा हो तो क्रय मूल्य होता है 100%, और विक्रय मूल्य होता है 100 प्लस लाभ या 100 माइनस में हानि, 100 प्लस लाभ या 100 माइनस में हानि। 8% का नुकसान होता है।
8%, तो 100 माइनस 8 कितना हो गया? 92%। 92% की वैल्यू दर की 69 रुपीज। 92% की वैल्यू क्या दर की? 69। यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहिए, 16% लाभ, तो 100 प्लस 16 कितना हो गया? 116। आपको 116% की वैल्यू निकालनी है। 69 इंटू में 116 बटे में 92। 23 से कट किया जो ये 3 और ये 4, 4 से इसको कट किया 29, तो 29 गुणा 3 होता है 87 रुपए। कितना होता है? 87 रुपए। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सेम एग्जांपल है, जो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपका। यदि कोई स्टॉल 200 रुपए में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान है। 10% लाभ अर्जित करना, तो किस रेट में बेचे? तो सीपी किसके बराबर? 100%। एसपी किसके बराबर? 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस में लॉस। अब 20% का नुकसान होता तो कितने परसेंट की वैल्यू? 80% की वैल्यू क्या दे रखी आपको? 200 रुपए। 80% की वैल्यू क्या दे रखी? 200 रुपए। 10% लाभ अर्जित करना, तो किसकी वैल्यू निकालनी है? 110% की। तो 200 गुणा में 110 और बटे में 80। इस 0 से 0, 8 से इसको कट किया, 25 अटे 200। 25 गुणा 11 क्या होता है? 275 रुपए। यदि वह 10% लाभ कमाएगा तो इस वस्तु को कितने में बेचेगा? तो आंसर क्या आएगा? 275 रुपीज। कितने रुपए में बेचेगा? तो आंसर क्या आएगा? 275। सेम क्वेश्चन रिपीट। यदि कोई विक्रेता 24 रुपए में नारियल बेचता है तो वह 24% का नुकसान होता है। 24 रुपए में नारियल बेचता है तो 24% का नुकसान होता है। 14% लाभ कमाना चाहता है तो किस मूल्य में बेचे? 24% का नुकसान, तो 100 माइनस 24 कितना हो गया? 76% की वैल्यू आपको दे रखी 24 रुपए। 14% का लाभ कमाना, तो 100 प्लस 14 कितना हुआ? 114% की वैल्यू चाहिए। 24 गुणा 114 बटे में 76, तो 19 से कट किया 19 छिके 114, 19 चौक 76। 4 से 24 को कट किया तो ये 6, तो 6 गुणा 6 कितना हो गया? 36 रुपए। अब वह इसको किस रेट में बेचेगा? तो आंसर क्या आएगा? 36 रुपए। आंसर क्या आएगा? 36 रुपीज। करो सेम एग्जांपल। यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपए में नारियल बेचता तो उसे 10% का नुकसान होता है। 10% का नुकसान, तो किसकी वैल्यू? 90% की वैल्यू बराबर है 14.4। 25% लाभ कमाना चाहता तो किसकी वैल्यू निकालनी है? 125% की। जो निकालना होता है वो गुणा में, 14.4 गुणा में 125 और बटे में 90। अब जो ये बटे में 10 कहां से है? पॉइंट हटाने के लिए। अब 9 से इसको कट किया तो ये हो गया 10, 9 से इसको कट किया तो ये 16, 25 से इसको कट किया 5, 25 से इसको कट किया तो ये हो गया 4, 4 को 16 से कट किया 4, तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 रुपए। आंसर क्या देगा? 20 रुपीज। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट है, हल्का सा। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? 10% लाभ हो जाए। अब देखो, जो इस क्वेश्चन में रुपीज के साथ वस्तु बता दें,
1 रुपए में कितने संतरे खरीदता है? 11। जिस भी क्वेश्चन में रुपीज के साथ वस्तु बता दे, मान लेते हो तो आपको 50 रुपए में 5 पेन मिलते हैं, तो एक पेन की कीमत निकालनी तो आप क्या करते हो? रुपीज को किससे भाग करते हो? क्वांटिटी से। 50 को आप किससे भाग करोगे? 5 से। क्या आता है? 10। तो यानी कि आप रुपीज को किससे भाग करते हो? क्वांटिटी से। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले ऊपर लिखना है रुपीज, नीचे लिखना है क्वांटिटी। 1/11। यह बात समझ में आ गई ना? इस रेट में वह खरीद रहा है तो ये किसकी वैल्यू है? 100% की। समझ में आई? ये किसकी वैल्यू है? 100%। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहिए, 10% लाभ कमाना चाहिए तो किसकी वैल्यू चाहिए? 110% की। 1/11 गुणा में 110/100। इस 0 से 0, 11 से 11, क्या आंसर आ गया? 1/10। अब जो ये फॉर्मेट आई, ऊपर वाली चीज रुपीज आएगी, नीचे वाली क्वांटिटी आएगी। अब वह 1 रुपए में 10 वस्तु बेचेगा। यही पूछा जो 1 में कितनी बेचेगा, तो आंसर क्या है? 10। तरीका वही है, जो अगर साथ में वस्तु दे दे तो ऊपर रुपीज, नीचे क्वांटिटी। जब आंसर कट करके आएगा तो यही आएगा, ऊपर वाला रुपीज आएगा, नीचे वाला भाग आपका क्या होगा? क्वांटिटीज होगा। सेम एग्जांपल हो। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता तो 100% की वैल्यू। एक में वह कितना खरीद रहा है? 25। 1/25। ऊपर रुपीज, नीचे वस्तुएं। ऊपर रुपीज, नीचे वस्तुएं। 1/25। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है, 25% लाभ, तो किसकी वैल्यू है? 125% की। तो 1/25 गुणा में 125/100। 25 से इसको कट कर दिया तो ये 5 से इसको कट कर दिया 20। 1/20। ये इसी फॉर्मेट में आएगा, तो ऊपर वाला चीज आएगा रुपीज, नीचे वाला क्वांटिटी। अब वह 1 रुपीज में कितने संतरे बेच रहा है? 20। तो आंसर क्या होगा? 1 रुपीज में 20। समझ में आए सारे क्वेश्चन? बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन थे। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।